क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो कपल्स शादी से पहले 5 या 10 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, एंगेजमेंट में थे, प्यार मोहब्बत में थे, शादी के कुछ ही टाइम के बाद उनका वो जो प्यार होता है ना, वो धीरे-धीरे से ख़त्म होने लगता है। मेरे पास ऐसे बहुत से डीएम आते रहते हैं और सबकी एक ही कहानी होती है, मेरा अब हमें अपने पार्टनर से वो पहले जैसा प्यार महसूस नहीं होता। बहुत से लोग इस बात पर कहते हैं कि भाई वक्त के साथ बंदे की प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, लेकिन इसके पीछे जो है ना वो एक साइकोलॉजिकल वजह है। सबसे पहली बात तो ये समझें कि शादी का मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया। ये दोनों दो मुख्तलिफ चीजें हैं। शादी एक जिम्मेदारी है, एक डिसिप्लिन है और एक वादे का नाम है, जबकि प्यार जो होता है ना वो एक फीलिंग है और पैशन का नाम है। प्यार एक वेदर की तरह है जो बदलता रहता है, लेकिन जो शादी है ये एक ऐसी ड्यूटी है जब बहुत सी चीज़ें पसंद ना भी हों तब भी हमें करनी पड़ती हैं। अक्सर हमें लगता है कि हम किसी से प्यार करते हैं तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेकिन रियलिटी जो होती है ना वो अलग होती है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से इन तमाम चीज़ों को डिकोड करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और इनका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो शादी के बाद प्यार ख़त्म हो जाता है, जो कि आपको लगता है कि ख़त्म हो गया है, इसकी रीज़न्स क्या हैं? तो इसकी जो है ना वो 5 बहुत मेन रीज़न्स हैं और जो सबसे पहला रीज़न है इसका वो है द एंड ऑफ चेज़। ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, हम उसके पीछे भागते हैं। जैसे बचपन में साइकिल का बड़ा शौक होता है, मिल जाए तो कुछ दिन के बाद बाइक चाहिए होती है, फिर गाड़ी का दिल करता है, जो चीज़ नहीं मिलती है उसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो एक अचीवमेंट समझता है इसको। बिल्कुल यही चीज़ रिलेशनशिप में होती है। जब तक पार्टनर दूर होता है हम उसे पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही निकाह हो जाता है और पार्टनर पक्का आपका बन जाता है ना, तो वो चेज़ जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और हम उसकी परवाह करना छोड़ देते हैं। अच्छा, सेकंड रीज़न क्या है? लैक ऑफ एफर्ट। शादी से पहले एक डर होता है कि अगर मैंने अपने पार्टनर का ख्याल नहीं रखा, उसे टाइम नहीं दिया या उसे गुस्सा दिलाया तो वो मुझे छोड़ देगी या छोड़ देगा। इस डर की वजह से हम बहुत एफर्ट डालते हैं, लेकिन शादी के बाद इंसान बिल्कुल सिक्योर और रिलैक्स हो जाता है कि अब ये कहीं नहीं जा सकती, ये कहीं नहीं जा सकता। इसी चक्कर में कपल्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीज़ें करना, सरप्राइजेस देना और प्यार दिखाना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड रीज़न है। और जो थर्ड रीज़न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि शादी से पहले जब भी कोई आपसे मिलता है, आपका जो लवर है, आपका जो फियांसी है, वो शादी से पहले जब आपसे मिलता है तो वो बन ठन कर आता है, अच्छे कपड़े पहनकर, बेहतरीन सा परफ्यूम लगाकर, और गुस्सा अगर आ भी रहा होता है ना तो हंस कर टाल देता है। हमें इसके इस परफेक्ट रूप से प्यार हो जाता है। लेकिन शादी के बाद जब आप 24 आवर्स के लिए साथ रहते हैं तो वो जो फेक वर्जन होता है वो गायब हो जाता है और इंसान का जो रियल वर्जन हो जाता है ना वो सामने आता है, जिसके लिए बहुत से लोग तैयार नहीं होते। ठीक है, तो ये है रीज़न नंबर 3। अब जो चौथा रीज़न है इसका वो है लॉस ऑफ फ्रीडम। एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि प्यार और फ्रीडम में से हमेशा फ्रीडम को आपको चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्यार के नाम पर किसी को कैद कर लोगे ना तो वो प्यार कुछ ही दिनों में हेट में बदल जाएगा। इसकी मिसाल एक खूबसूरत गुलाब जैसी है। जैसे आप गार्डन में गुलाब देखते हो तो आपको बड़ा सुकून मिलता है, आप सोचते हो कि इसे अपने घर ले आते हैं। अब आप उसे अपने घर ले आते हैं, पानी देते हैं, लेकिन जो फ्रीडम उसको गार्डन में थी वो घर के बंद गमले में कहाँ मिल सकती है। अब नतीजा क्या होता है? वो फूल मुरझा जाता है। शादी के बाद कपल्स अक्सर यही करते हैं, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ऐसे जो ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, जो बेजा रोक टोक होती है ना, पार्टनर को आपसे ये दूर कर देती है। ठीक है। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट है वो है बोर्डम। शादी के बाद की ज़िंदगी का एक फिक्स रूटीन बन जाता है। रोज़ सुबह उठकर वही चेहरा देखना, वही बातें, वही रोज़ के काम, वही घर के मसले। जब ज़िंदगी में कुछ नया नहीं होता, कुछ चेंज नहीं रहता है ना, तो रिश्ते जो होते हैं ना वो आहिस्ता-आहिस्ता बोरिंग होना शुरू हो जाते हैं और प्यार इस रूटीन के नीचे दब जाता है कहीं। तो ये 5 रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से आपको लगता है कि आपका जो प्यार है वो ख़त्म हो गया है। ठीक, ओके। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो ये क्या है? सॉल्यूशन इसका जो है वो 3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी, और इन 3 पॉइंट्स पर अमल करके आप अपने उस प्यार को दोबारा से हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है हेल्दी डिस्टेंस। कहते हैं ना कि दूरियां प्यार को बढ़ाती हैं। जब कपल्स हर वक्त एक दूसरे के सर पे सवार रहते हैं, खुसूसन आजकल के वर्क फ्रॉम होम के दौर में, तो वो एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज देख ही नहीं पाते। थोड़ा सा स्पेस दें पार्टनर को। कभी आप अपने मायके जाने दें, कभी आप खुद मायके चली जाएं या खुद कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाएं। जब थोड़ा सा गैप आएगा तो एक दूसरे की याद आएगी और अहम होने का एहसास दोबारा जागेगा आपका।
अच्छा, सेकंड पॉइंट है इंसान का जो बुनियादी नेचर है ना वो आज़ाद रहना है। अपने पार्टनर पर शक करना, उसके फ़ोन चेक करना या उसकी हर बात को कंट्रोल करना बंद करें। हमारे दीन इस्लाम में भी मियाँ-बीवी के एक दूसरे पर हुकूक बताए जाते हैं, लेकिन साथ ही एक दूसरे की जो प्राइवेसी है और जो इज़्ज़त है ना उसके एहतराम का हुक्म भी दिया जाता है। अगर शौहर अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम गुज़ारना चाहता है या बीवी अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहती है तो उन्हें खुशी से जाने दें, वो वहाँ से पुरसुकून होकर लौटेंगे। तो आपको ज़्यादा प्यार देंगे। जितना आप कंट्रोल कम करेंगे ना मोहब्बत उतनी ही ज़्यादा गहरी होगी, तो ये कंट्रोल ख़त्म करें आप। अच्छा, थर्ड पॉइंट है इर्रेलेवेंट कम्युनिकेशन। हम अक्सर अपने बॉसेस या अपने कुलीग्स के साथ रोज़ कई घंटे काम करके सीरियस बातें करके आते हैं, उनसे कोई दोस्ती नहीं हो पाती, लेकिन एक चाय के होटल पर बैठकर, दोस्त के साथ बैठकर हमारी पक्की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि हम उससे फ़ुज़ूल, बेमकसद हँसी-मज़ाक की बातें करते हैं। मियाँ-बीवी भी जब बैठते हैं ना, तो सिर्फ़ घर के खर्चों की, बच्चों के स्कूल की, फ़ीस की, इस तरह के मसले-मसाइल पर बात हो रही होती है, तो ये बंद करें। दोनों साथ बैठें और बिल्कुल हल्की-फुल्की सी गुफ्तगू करें, पुरानी यादों की, इर्रेलेवेंट बातें करें, खुलकर हँसें। तो ये जो कम्युनिकेशन है यही असल मोहब्बत की चाबी है। तो सबसे आखिरी बात और जो पते की बात है वो ये है कि कभी भी एक दूसरे के सामने रिवायती मियाँ बीवी के जो रोल्स हैं ना ये सख्त किस्म के रोल्स में मत रहें। जैसे ही आप इस रोल में आते हैं ना तो आप एक दूसरे को सुधारने की, आप एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाते हैं। इसके बजाय एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बनकर रहें। दोस्ती का जो रिश्ता होता है वो कभी नहीं थकता। इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको ज़रूर इंशाल्लाह रिजल्ट्स नज़र आएँगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि क्या आपको भी लगता है कि शादी के बाद वाक़ई प्यार आपका कम हो गया है? और आप अपने पार्टनर को कितनी फ्रीडम देते हैं? ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर।